के साथ अगर सरकार खिलवाड़ करेगी तो इतिहास के लिए, स्वाभिमान के लिए इस कौम ने सर्वोच्च बलिदान भी दिया है और आने वाले समय में इस समाज की धरोहर के लिए, इतिहास के लिए अगर सर्वोच्च बलिदान की देने भी बात आई तो रत्ती भर भी ये पशुपालक समाज पीछे नहीं हटेगा। उनको लगेगा कि 2 दिन 4 दिन आएंगे फिर चले जाएंगे। ये दिमाग से भ्रम निकाल देना। हम कफन बांध के निकले हुए क्रांतिकारी लोग हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेंगे अंतिम सांस तक लड़ेंगे, इसमें कोई डर नहीं है। इससे मीडिया के मार्फत से मैं तमाम सारे जिम्मेदार लोग, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनसे हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं कि हमें कहीं न कहीं आंदोलन के लिए मत उकसाइए, हमें मजबूर मत करिए। हम एक सभ्य समाज है, 36 कौम और सर्वधर्म को साधने वाली कौम है, संविधान की पालना करने वाले लोग हैं। कुछ महीनों पहले आपने देखा होगा लाखों की तादाद में पशुपालक, भेड़ पालक इसी चुनी नगरी की पावन धरती पर इकट्ठा हुआ, लेकिन किसी को खौफ तक न आई। प्रशासन और आम जनता ने भी उसकी सराहना की। हम वो कौम है, इसलिए आपसे आग्रह है कि समय रहते कल तक अगर रेलवे विभाग और विशेषकर हमारे अपने परिवार के रेल मंत्री जी से हाथ जोड़कर आग्रह है कि इस त्रुटि को ठीक करके हमारे समाज का सम्मान और उनकी मर्यादा बनाए रखे। धन्यवाद। जय हिंद। तो तत्व ये कार्य हो सकता है। हमारा झगड़ा इस बात के लिए है कि हम राज्य की सरकार को हमने चुना है और राज्य सरकार की कोताही से, लापरवाही से उसने ये सब चीजें ध्यान नहीं रखी, तब जाके ये आज स्थिति आन पड़ी है। और हमारी समाज, इस भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये आश्वासन देती आती है कि भाई हम लोग जो है भाजपा निवासी भाजपा के साथ और भाजपा निवासी। दुख की बात तो लगता है कि सरकार को ये बदगुमान है कि ये केवल एक दिन में सिमट जाएगा। क्या ये जो आबादियों से दूर रहने वाली, शहरों से दूर रहने वाली एक कौम है जो जंगल में अपना जीवन यापन करती आ रही है, वो कौम यहाँ सड़कों पे कितना संघर्ष कर पाएगी, इस बात को लेकर भी सरकार को, सत्ता में बैठे लोगों को बदगुमान हो सकता है। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि ये जो टीम आपके समक्ष नजर आ रही है, आदरणीय लाल सिंह जी और तमाम साथी लोग जो है, हम सब लोगों ने बैठकर इस तरीके से प्लानिंग करी है कि इस आंदोलन को अगर 6 महीने भी चलाना पड़ा तो जिस आक्रोश के साथ, जिस जोश के साथ और जिस उत्साह के साथ हम पहले दिन से शुरू करेंगे वो आंदोलन अगले 6 महीने तक भी चल सकता है। ये आपको मैं, ये सरकार को मैं ये चेताना चाहता हूँ कि अगर जल्द से जल्द इस फैसले में निवारण कर ले, अन्यथा हमारा अगला पड़ाव ये होगा कि हम हमारे पशुधन के साथ शहरों में घुस जाएंगे। हम हमारे ऊँटों के साथ, भेड़ बकरियों के साथ, हमारे जानवरों के साथ शहर की आबादियों में घुस जाएंगे। फिर प्रशासन को संभालना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आग्रह है भजन लाल जी से, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार से कि वे जल्द से जल्द इस पर निर्णय करें, अन्यथा बहुत बड़े खामियाजे भुगतने के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। ये राजस्थान सरकार का हमारा रायका बाग का है, जो रायका बाग आज से नहीं, सदियों से रायका बाग लिखा हुआ था। अभी पिछले 10-12 सालों से इन्होंने क्या किया है, राई और काट के बीच में स्पेस दे दिया है। तो ये स्पेस हम चाहते हैं कि सरकारें सही करवा दें, ठीक है ना। इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि ये छोटा सा मामला है, बहुत कोई बड़ा विषय नहीं है, किसी शहर का नाम नहीं बदलना है, किसी बहुत बड़ी जगह का नाम नहीं बदलना, एक छोटी सी बात है और बदलना कुछ नहीं, हमारा पहले से नाम है, उसी को हम सही करवाना चाहते हैं। जो आपने ट्यूटी की है, मैं कहता हूँ जो रेलवे से हुई है, तो रेलवे में कोई पिट मिस्टेक हुआ या किसी जानबूझ के किया या किसी के षड्यंत्र है, इसको हम कुछ नहीं जानते। हम तो यही जानते हैं, राज्य सरकार से भी हमारा निवेदन रहेगा कि आप हमारे इस काम को सही करवाइए। जब इलेक्शन से पहले भजनलाल जी यहाँ आए थे तो वे पूरा विश्वास देके गए थे कि आपके साथ में किसी तरह का आपका कोई भी काम हो तो यहाँ से जब जोधपुर से कोई प्रतिनिधिमंडल रवाना होगा तो हम ये सब देंगे, वो इस काम के लिए आ रहे हैं, आपके काम कोई भी काम रुकेगा नहीं, आपका डन हो जाएगा। अब देखो इलेक्शन जीत गया, अभी सरकारें सुन नहीं रही है, इस बात का भी हमें बहुत बड़ा दुख हो रहा है। हम चाहते हैं सरकारें जल्दी सुने। और ये गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, चलो ये मौसम तो हमारा कुछ नहीं करेगा, हमारा तो जीवन ही पूरा जंगलों में बीता है, हम ऐसे कोई महलों में रहने वाली जाति नहीं है। तो हम इस रोडों पे संघर्ष करेंगे और हम चाहते हैं संघर्ष से पहले सरकार सुन ले। अभी भी सरकार के पास में 48 घंटा पड़ा है, इससे पहले सुन ले, नहीं तो हम तो आंदोलन तो करेंगे ही करेंगे। और हम जब तक आंदोलन करेंगे तब तक ये नाम सही नहीं हो जाता है तो मात्र ये राजस्थान आंदोलन नहीं करेगा, फिर पूरा भारत आंदोलन करेगा। जहाँ जहाँ हमारी जाति रहती है वहाँ आंदोलन करेंगे। और हमें ये भी पूरा विश्वास है कि हमने कभी जीवन में गलत नहीं किया, हम लोग सही जाति हैं और धार्मिक जाति है। तो हमारे साथ में 36 कौम भी आने के लिए तैयार है। ये आंदोलन के बाद में आप खुद देखोगे, खुद मीडिया कवर करेगा। तो हम चाहते हैं कि किसी को इतने तरह से परेशान नहीं किया जाए, दूसरी जातियों का हमारे ऊपर एहसान नहीं हो। उससे पहले हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को मान ले और हमारी जायज़ मांगे।
इसमें किसी तरह का हम वो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी जायज़ मांग है। और जायज़ मांग यदि सरकार मान क्यों नहीं रही है, ये हमें समझ में नहीं आता। बाकी हमारे राजनेता, समाज सेवी जितने भी लोग हैं, बिल्कुल दिल और भावना से हमारे साथ में है। और ये एक इमोशंस है, दुनिया बहुत बड़ी संख्या में आ सकती है, हमारे पास में इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। इस जोधपुर में आपने देखा होगा महाकुंभ में कितने लोग आए, उससे भी ज़्यादा लोगों में आक्रोश है और पूरा भारत भर में आक्रोश है। लोग तो आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, वो भी राइका आ रहे हैं इस नाम के लिए। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। इसीलिए हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी एक छोटी सी ड्यूटी है, इसको आप पूरी करवा दें, अन्यथा हमें परेशान नहीं किया जाए। रायका समाज के ये अस्तित्व का मामला आया, हमारी धरोहर का मामला आया, तो आप मीडिया वालों ने उसे कवरेज किया और संबंधित मंत्रियों तक और सरकार तक ये बात पहुंचाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारा समाज राजस्थान के हर लोक देवता के साथ जुड़ा, उनके साथ तन मन धन से साथ दिया और अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। जैसे कोड़मंड में बाबू जी हो, रामदेव रुणजा में रामदेव जी हो, तेजा जी हो, तो जितने भी राजस्थान के लोक देवता हैं सबके साथ रबारी खड़ा था और रायका ने हमेशा अपना बलिदान दिया है। और ये भी एक बलिदान था। रायका नाम ये चेंज जो हुआ है वो क्यों हुआ है, क्या कारण है, उसकी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये हमारा इतिहास और हमारी संस्कृति और हमारे मान सम्मान का नाम है। क्योंकि रायका एक जाति है, इन्होंने राई का बाग बनाया है। जो राई यानी एक सरसों होता है, तो ये अपने सरसों के कभी बाग नहीं हुए, ये लोग अभी बाग लगा रहे हैं। सरसों का कभी बाग नहीं हुआ है, सरसों के खेत होते हैं, जैसे चने के खेत है, ये खेती है। और ये राई का बाग है, तो ये हमारी जाति के नाम से है, ये सरकार को भी मालूम है। इनकी राजबयों में भी है, जोधपुर की पुरानी पड़ियारों की राजबई है, उसमें भी राई का नाम लिखा हुआ है, हमारी जाति से लिखा हुआ है। और इन राठौड़ों की राजबई है, उसमें भी हमारा समाज का नाम लिखा हुआ है राई का। जबकि ये जो हमारे खेत में तिलहन होता है एक, उस राई के नाम से बना रहे हैं, तो राई का बाग नहीं होता है, राई का तो खेत होता है सब। ये सरकारों को मालूम है, फिर भी हमारी बात को वो नजरअंदाज कर रहे हैं। इसका हमें बहुत दुख है। और भाजपा सरकार से तो हम विशेष निवेदन कर रहे हैं कि हमारे रायका समाज 80 से 90% भाजपा का वोटर है। हमारी जितनी भी युवा टीम है 80 से 90% भाजपा के साथ जुड़ी हुई है और भाजपा हमारी अनदेखी कर रही है। इससे बड़ी दुखद बात हमारे लिए क्या होगी। हम तड़प रहे हैं, सड़कों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे, तो आंदोलन ऐसे नहीं होते हैं। खून पसीना एक होता है, भूखे और प्यासे संघर्ष किया जाता है। इसके लिए सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं कि लोगों को न तड़पाए, रायका समाज के भावनाओं के साथ न खेले और ये हमारा नाम सही कर दे। हमें कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, हमें आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए लोगों की भावनाएं, लोगों के दिलों का दुख है, इसलिए ये लोग आ रहे हैं। और ये सरकार को हम निवेदन कर रहे हैं कि ये अच्छा नहीं हो रहा है। धन्यवाद। कि ये राई और का के बीच में जो स्पेस आ गया है, वो स्पेस हटा दिया जाए और राई का नाम पूरा कर दिया जाए, तो ये हो सकता है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि ये करे। आज पूरा दिन इनके पास है। हम लोग अपने आंदोलन की पूरी तैयारी करके हमने रखी है। और हमारे जितने भी हमारे लीडर्स थे, हमारे समाज सेवी थे, बाकी पॉलिटिकल लीडर्स थे, सब ने लेटर लिखे हैं सरकार को। लेकिन बहुत ही दुख की बात है, सारे लेटर रद्दी की टोकरी में चले गए। एक के ऊपर भी एक्शन नहीं हुआ है, एक के ऊपर भी एक्शन नहीं हुआ है। बहुत दुख की बात है सरकार को। मतलब सरकार को समाज की कोई पड़ी नहीं है, सरकार को समाज की संवेदना में बिल्कुल भी कोई पेन नहीं है। इतने दिन से हम लोग बोल रहे हैं नाम ठीक कीजिए, नाम ठीक कीजिए, कोई रेस्पॉन्स नहीं। हमने हर सीएम को हमने लेटर लिखे, हमने सारे मिनिस्टर्स को लेटर लिखे, हमने डिप्टी सीएम को लेटर लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जनता यदि कोई भी डिमांड उठाती है, सरकार कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट में हमने डिसाइड किया कि हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे, रोड के ऊपर बैठेंगे, तब तो सरकार सुनेगी ना। तो कल हमारा पर्पज यह है कि पूरे भारत से राई का लोग यहाँ पे आ रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज से हम लोग अपनी पूरी रैली शुरू करेंगे
और अलग अलग जगह पे होते हुए राई का बाग स्टेशन पे आएंगे। राई का बाग स्टेशन के ऊपर हम लोग सिंबॉलिक वहां पे धरना देंगे। क्यों? क्योंकि ये मुद्दा राई का बाग से संबंधित है। और लास्ट में हम लोग कलेक्ट्रेट के सामने जो हमारा धरना स्थल है वो उसके ऊपर जाएंगे। दूसरी बात, वहाँ पे हमने टेंट वगैरह आज लगवा रहे हैं, तो पूरी तैयारी है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने ये सोच के तैयारी की है कि यदि लंबी लड़ाई चलती है तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। हमने एक दिन की योजना नहीं बनाई है, हमने भी अनिश्चित काल तक योजना बनाई है, इनडेफिनेट। यदि सरकार कोई भी हमारी सुनती नहीं है, इस समस्या का समाधान नहीं करती है, तो हम लोग धरने पे बैठेंगे। और जब तक नहीं उठेंगे, फिर मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूँ, जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारा राई का नाम सही नहीं कर दिया जाता। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ आपको, ये नाम की गलती रेलवे ने की है। नाम की गलती रेलवे ने की है। 10-15 साल पहले नाम सही था, लेकिन रेलवे ने इसके नाम की गलती की। और रेलवे को यदि राज्य सरकार आदेश देती है तो रेलवे उसको ठीक करेगा। तो हमारी जो डिमांड है वो राज्य सरकार के पास है। मैंने हमारे सारे समाज के लोगों से बात किया। जब सीएम आते हैं, समाज की मीटिंग लेते हैं, तो बोलते हैं राई का समाज का कोई भी काम होगा तो हम लोग करेंगे। लेकिन पूरा राई का समाज लगा हुआ है, ना सीएम सुन रहा है, ना सरकार सुन रही है। बहुत ही दुख की बात है। तो फिर से आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है हमारे लिए नाम का मुद्दा है, भावना का मुद्दा है। दूसरे प्रदेशों से दूसरे समाजों के भी फोन आ रहे हैं कि ये राय का समाज के साथ अन्याय है। हम लोग जो आंदोलन कल शुरू करेंगे, गांधी जी की मूर्ति के सामने से शुरू करेंगे। गांधी जी ने भी अहिंसा और सत्य के ऊपर लड़ाई की थी। हमारा समाज भी सत्य और अहिंसा पर विश्वास करता है। कल का आंदोलन भी हम लोग बिल्कुल शांति प्रिय और अनुशासन के तहत करेंगे। इसलिए क्योंकि ये फैक्ट है, पूरा जोधपुर जानता है, सब लोग जानते हैं कि ये नाम राई का था और राई का है। खुद रेलवे के 80% बोर्ड के ऊपर नाम राई का है, आज भी राई का है। लेकिन ना सरकार टस से मस हो रही है, ना रेलवे हो रहा है। कोई बात नहीं है, हमें यदि सरकार एक्शन लेना चाहती है, ये बता दे कि हम नहीं करेंगे तो दूसरे हमारे समाज के सब लोगों को हर जगह पे जाएंगे। हम लोग हर समाज के जगह पे जाएंगे। कभी ये सोच रहे हैं वो लोग एक दिन करके भाग जाएंगे, तो वो गलत फहमी में। घर घर इस आंदोलन को लेके जाएंगे, घर घर, लेकिन अपना नाम छोड़ेंगे नहीं। ये हमारे सब लोगों का पक्का विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई करेंगे और नाम लेके ही जाएंगे। ये हमारा कमिटमेंट। आप राज्य सरकार से मांग कर रहे हो, सरकार में आपका प्रतिनिधि है, मंत्री भी है, वो क्या कर रहा है? मंत्री साहब ने भी लेटर लिखा, रेलवे मिनिस्टर को लेटर लिखा, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा। सीएम को भी लेटर लिखा। वही मैंने बताया, ये बहुत ही दुख की बात है। कोई एक्शन नहीं, ना सरकार का एक्शन है, ना कोई रेलवे मिनिस्टर। आपके समाज के मंत्री की सुनवाई नहीं हो रही क्या? कोई भी मिनिस्टर की, बहुत सारे, इवन रतन देवासी गजेंद्र सिंह से मिले, उन्होंने भी वहाँ मिल के लेटर दिया, नो इम्पैक्ट। सब ने, बहुत सारे हमारे दूसरे बाकी पदाधिकारियों ने लेटर लिखे। जगदीश खाराबेरा ने लेटर लिखा, सियाराम जी ने लेटर लिखा, सांवला राम जी ने लेटर लिखा, सुखदेव ने लेटर लिखा, लेकिन हर लेटर सीधा रद्दी की टोकरी में जा रहा है। कोई भी इम्पैक्ट नहीं। We have not received a single letter from the government। कोटाराम जी का वही रुख है जो हमारा है। उनका लेटर आप साफ साफ पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा है कि हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति है, इसलिए आप ये नाम सही कर दीजिए। राई और का जो आपने गलत लिखा है उसको सही कीजिए। फिर भी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। इट्स अ फनी, ओके, कि कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं।
भोपाल जी आज जोधपुर में है। वो एक दूसरे कार्यक्रम के लिए आया है भोपाल जी, लेकिन मैं यही बताना चाहता हूँ, मैं मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ। इस मुद्दे पे सारे हमारे नेता, सारे हमारे समाज सेवी, बच्चा बच्चा, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, बच्चा बच्चा इस मुद्दे पे एक है। और सब लोग, हम लोग चाहते हैं कि हमारा नाम का जो विखंडन किया रेलवे ने, हमारे नाम को जो तोड़ा है, वो नाम सही करे। गलती रेलवे की है, गलती रेलवे की है। उस रेलवे ने जो गलती की है, सरकार निर्देश दे और तुरंत इसको ठीक करा। लोकसभा चुनाव से पहले भी देवासी समाज से मिले थे भजनलाल जी, उस समय क्या कुछ बात हुई? इस संबंध में भी बात हुई थी क्या? मेरी डायरेक्ट बात नहीं हुई, लेकिन जो भी हमारे समाज सेवी मिले, उनसे जो मीटिंग्स की, उसके माध्यम से जो उन्होंने बात किया कि भाई हम लोग जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, मतलब कॉमन जैसे वोटिंग टाइम में तो ऐसे ही होता है, जो भी आपकी समाज की प्रॉब्लम होगी वो समाज की प्रॉब्लम हम लोग हल करेंगे। लेकिन सिर्फ इट्स ए वेरी अगेन दुखपूर्ण है कि वोट लेने के बाद, जीतने के बाद सब कुछ सारे प्रॉमिस भूल गए। ये मुद्दा प्रशासनिक तौर पर उलझा हुआ है या राजनीतिक तौर पर उलझा हुआ है, इसका खुलासा भी दिखाएं। हाँ, क्योंकि हमें कोई डाटा नहीं मिला है, इसलिए हम लोग ये नहीं बता सकते कि ये प्रशासनिक तौर पर है, राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई सरकार से है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है, रूल ऑफ लॉ। अरे किसी व्यक्ति का शासन नहीं है, रूल ऑफ लॉ है। इसलिए नियम के तहत हमने सारी प्रोसेस पूरा किया। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, रेलवे को लेटर दिए, प्रूफ दिए, सब जगह जाके हमने एक एक आदमी को दिए, और अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। हर जगह हमने परमिशन लिया। कल में हम लोग पुलिस के कमिश्नर के पास थे, सबके पास ईच एंड एवरी नियम को फॉलो किया है। इसके बाद भी इट्स ए वेरी दुख की बात है कि इस मामले पे सरकार का कोई एक्शन नहीं है। कल कितने लोग शामिल हो रहे हैं आप लोग? कल क्योंकि इस समाज का बहुत बड़ा आंदोलन है, इसलिए कोई भी एस्टिमेट लगाना ठीक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यह समाज की भावना से जुड़ा है। हर जितने भी फोन आ रहे हैं, एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, जहाँ पे देवासी समाज है उसको दुख है। दूसरे समाज हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, देवासी लोग सत्य के रास्ते पे है, इट्स अ ट्रुथ, सत्य के रास्ते पे हैं, इसलिए सारे समाज हमारा सपोर्ट कर रहे हैं।